हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है दोस्तों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? नो सर, नो सर। एक सेकंड रुक जाओ। अब ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? कैसा रहा आपका डे 1 रिक्रूटमेंट मास्टरी का? पॉइंट सीखे, कुछ चीजें समझी, और सबसे बड़ी चीज इंप्लीमेंट की कि नहीं? क्योंकि विदाउट इम्प्लीमेंटेशन सीखने का कोई भी फायदा नहीं होता दोस्तों, ठीक है ना? जब तक आप चीजें इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक कोई भी फायदा नहीं है ना। सो आई होप कि आप सब रेडी हो डे 2 के लिए। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें गाइड करने वाला हूँ, मेरा प्रोसेस क्या रहता है, राइट? और स्पेशली यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लीडर्स भी होंगे जिनकी टीम में 2-3 पर्सन आ चुके होंगे और उनकी 2-3 पर्सन की टीम बन चुकी होगी, और अब उनकी टीम में भी रिजल्ट आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ, और प्रॉपर फर्स्ट पोजीशन से लास्ट पोजीशन तक सारी चीजें आपको गाइड करने वाला हूँ। तो पूरा फोकस यहाँ की तरफ रखना है ना। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं। जब हमें अचानक से कभी कॉल बजता है, पंकज 2022, किस किस को ये आता है यार, ये पंकज कौन था जिसके साथ मैंने बात की थी? मैं आपको जो आइडिया दूंगा ना, अगर आपने उस चीज पे इंप्लीमेंट किया, डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स ना इंक्रीज हो जाएंगे। टिप्स देने वाला हूं आपको। पहली चीज, कॉलिंग से पहले भी आती है डाटा। आप डाटा कैसे सेव रखते हो, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्तों। और ये बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें आप सभी के सभी मिस्टेक करते हो। एक छोटी सी मिस्टेक, डाटा सेव करने की ना एक सिंपल सी ट्रिक है। पंकज के साथ मेरी आज बात हुई है, पंकज 10/1/2024, मुझे उसके सामने लिखा है 10/1/2023, ताकि अगर पंकज मेरे को 3 महीने के बाद भी कॉल करे, मेरे को याद आ जाए पंकज से मेरी बात हुई है। मेरे को डायरी में सिर्फ देखना है कि उसके साथ मेरी क्या बात हुई है, ठीक है ना? पहली चीज, कॉलिंग से भी पहले डाटा कैसे सेव करते हो, ठीक है? सेकंड चीज जो मेरे लिए जरूरी है, कि आपको एक अच्छे मूड में कॉलिंग करनी है, ना कि सुस्ती मूड में, है ना? यहाँ से लड़ाई हुई है, किसी को घर वालों के साथ लड़ाई हुई है, किसी को वाइफ के साथ लड़ाई हुई है, किसी को हस्बैंड के साथ लड़ाई हुई है, वैसे मूड में भी कॉलिंग नहीं करनी। एक पिक पॉइंट होता है। अब मेरा पॉइंट है कि मैं 2 गाने सुनूंगा और मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा। और गाने भी पता ही किसके होते हैं, सिद्धू भाई के, ठीक है ना? 2 गाने सुनूंगा, मेरा माइंड फ्रेश हो गया, पूरा फोकस कॉलिंग की तरफ लगता है, उससे मेरे को एनर्जी आती है। थर्ड चीज, अगर आप एक न्यू पर्सन हो, राइट? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो नए पर्सन है, जिन्होंने नई नई लीड्स लेना स्टार्ट किया, राइट? वो सभी भी ना, एक चीज जो आपकी कॉलिंग को जल्दी से जल्दी इंप्रूव करेगी, दैट इज योर कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने में टाइम लगता है। अब उसको जल्दी से जल्दी क्या, कैसे आप बिल्डअप कर सकते हो? 2 चीजों को अप्लाई करो। पहली चीज है लर्निंग, इंडस्ट्री की नॉलेज। सेकेंड चीज, इमेजिनरी कॉलिंग करो। इमेजिनरी कॉलिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे सुरेश ठाकुर बैठा है। अब मैं सोचूंगा मैं सुरेश ठाकुर हूं, मैं नया पर्सन हूं, तो मैं इमेजिनरी कॉलिंग करूंगा कि मेरी कॉलिंग पिच कैसे होगी। अब इमेजिनरी कॉलिंग में मेरी कोई गलती तो नहीं होगी ना, ना कोई गलती रिकॉर्ड करेगा। दैट विल गिव मी ए कॉन्फिडेंस कि नहीं भाई, अगर मैं ऐसे कॉलिंग करता हूँ। अब आपको सबसे बड़ी चीज क्या, आपको अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, और अगर आपको लग रहा है कि ये कॉलिंग वैसी कॉलिंग है जैसे मुझे पिच की गई है, देन इट इज गुड। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, कभी भी किसी को किसी के साथ कंपेयर मत करो। किसी के साथ कंपेयर मत करो। अगर कोई पर्सन अच्छा रिजल्ट ला रहा है, कोई पर्सन मीडियम रिजल्ट ला रहा है, कोई पर्सन कम रिजल्ट ला रहा है, आपको किसी के साथ कंपेयर नहीं करा। अगर आप कंपैरिजन के बिजनेस में चले गए ना, तो आप इस इंडस्ट्री में लिटरली बेस पे कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। आप सबका एक ही पोजीशन होना चाहिए, दैट इज कि टॉप पे पहुंचना है। कभी किसी के साथ कंपेयर मत करो। हर एक पर्सन की अलग अलग जर्नी है,
ठीक है। आपकी कॉलिंग, कल सुखविंदर भाई ने आपको बहुत ही नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग दी, बहुत सारे पॉइंट्स सिखाए ना, और मुझे नहीं लगता कि डे 2 में उन पॉइंट्स पे फिर से डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे से एलोबरेट किया उन चीजों को। मैं आपको प्रॉपर अपने टिप्स देने वाला हूं कि मैं कैसे कॉलिंग पार्ट को करता हूँ, फॉलो पार्ट को करता हूँ, क्लोजिंग पार्ट को करता हूँ, और उसके बाद भी जर्नी कैसे स्टार्ट करता हूँ। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग बंदा एक दिन में क्लोज नहीं होता ना 10 दिन में होता है, बंदे को टाइम लगता है। ठीक है। 60-70% लोग आपके साथ 20 दिन के बाद आएंगे, 25 दिन के बाद आएंगे, 30 दिन के बाद आएंगे। 20 से 25% लोग आपके साथ जल्दी जल्दी कोई डिसीजन मेकिंग में आएंगे, और 5% सिर्फ ऐसे लोग होंगे जो 2 दिन में स्टार्ट करने वाले होंगे, 3 दिन में स्टार्ट करने वाले। ठीक है। अब आपको कंपैरिजन में नहीं जाना। अगर सुखविंदर भाई वैसी कॉलिंग करते हैं, ही हैज गॉट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस है, छोटी बात नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर 1 महीने के ज्यादा का भी एक्सपीरियंस है ना आपसे, तो बहुत आगे है वो बंदा। ठीक है। बट आपको इंप्रूव करना चाहता है, एड ऑन करते जाना है, राइट, प्रैक्टिस करते जाना है। अब आप में से सभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अभी एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट हुई है ना, रियलिटी है, मार्केट का भाव तो अप एंड डाउन होता है ना, जो लीड्स की अनाउंसमेंट हुई। ठीक है। अब आप में से बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग होंगे जो 500 का रिचार्ज करके बैठे हैं, 1500 का रिचार्ज करके बैठे हैं, और उनने पूरे मंथ का कैलकुलेशन कर दिया था, सर 10 लीड्स पर डे, 10 लीड्स पर डे, उनका बैलेंस ही बिगड़ गया। ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। ठीक है ना, यही तो टाइम है स्ट्राइक करने का। इस टाइम पे जो आपके पास सिस्टम्स है ना, वर्ल्ड के बेस्ट सिस्टम है। ठीक है। 5 रुपए की लीड या 6 रुपए की लीड या 7 रुपए की लीड मार्केट लीड में भी नहीं मिलती, मार्केट लीड भी आपको 10-12 रुपए की मिलती है। इतनी सस्ती ब्रांड लीड्स मिल रही है आपको। ठीक है। आप कॉलिंग पिच पे आते, पहला चीज जैसे मैंने आपको बताया, कंटैक्ट को सेव करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये आपको फॉलोअप में भी मदद करेगा, क्लोजिंग में भी मदद करेगा। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आपको अच्छी रिक्रूटमेंट करनी है। सेकेंड चीज है कॉलिंग पिच। जो आपकी पिच होनी चाहिए ना ब्रांड लीड्स पे, वो शॉर्ट होनी चाहिए। ठीक है। आपको वो रिलेशन आप नहीं बना सकते ब्रांड लीड्स पे जो आप अपनी पर्सनल लीड पे बनाते हो, जो आपके इंस्टाग्राम पे आती है। ठीक है ना। आपकी जो पिच होनी चाहिए वो शॉर्ट होनी चाहिए इन लीड्स पे, खास तौर पे, है ना। अगर आप इकबाल सर, जसप्रीत सर की लीड्स पे काम करते हो, तो ज्यादा से ज्यादा आपकी पिच 3 से 4 मिनट की होनी चाहिए। अब मैं अगर आपको अपनी पर्सनल पिच सीधे ही बता दूं, तो मैं सिंपल वे पे, अगर मैं यहाँ पे विजय सिंह बैठे हैं, मेरा कॉल विजय सिंह को जा रहा है, हाँ जी गुड मॉर्निंग विजय, आपने इंस्टाग्राम पे इकबाल सर की बायो में इकबाल सर का वीडियो देख के फॉर्म फिलअप किया था। ठीक है ना, क्लियरिटी के साथ बोल दो, वीडियो देख के, क्योंकि 90% जो आपको लोग मिलेंगे, 90% लोगों ने इकबाल सर की प्रोफाइल नहीं देखी है, उनने सिर्फ वीडियो देख के फॉर्म फिलअप किया, तो उसको यहीं से रेफरेंस दो। आपने इकबाल सर का वीडियो देख के फॉर्म फिलअप किया था, तो थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन बताओ, आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो प्रेजेंट टाइम में। दो चीजें हो सकती है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन, सर कौन इकबाल सर, मैं नहीं जानता इकबाल सर को। आता है क्वेश्चन, आता है ना। आप जब ब्रांड लीड्स पे काम करते हो, आपका क्या होना चाहिए, इनबॉक्स में भी उसको मैसेज भेजो, और उसको व्हाट्सएप पे भी मैसेज भेजो, और विद प्रोफाइल ऑफ इकबाल सर या जसप्रीत सर, या जसप्रीत सर ने अगर आपको कोई वीडियो दिया है जैसे हमें इकबाल सर ने दिया, ठीक है ना, उसको यूज करो। ठीक है। और उनको व्हाट्सएप पे सेंड करो, ब्रदर 1 मिनट में चेक कर लो, शायद आपको याद आ जाए, मे बी बहुत सारा ट्रैफिक होता है इंस्टाग्राम पे, मे बी आप भूल गए होगे, आप एक बार चेक करके देखो। ठीक है। उसके बाद जब उसको याद आ गया, उसके बाद आपकी पिच क्या, ओके थोड़ा सा अपने बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन बताओ, और यहाँ पे आपको हिट करना है सिंपल चीज में, दैट इज जहां पे मैं, मेरे अकॉर्डिंग, मेरी टीम में से भी बहुत सारे लोग मिस्टेक कर रहे हैं। ब्रदर वो बिजनेस देखने आया है, सो आपका राइट बनता है उसकी इनकम पूछने को, उसकी इनकम पूछने का आपका राइट बनता है। ठीक है ना। और विदाउट नोइंग द इनकम आप पिच नहीं कर सकते, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। अगर आप एक बंदे पे 1 घंटा लगा रहे हो फॉलोअप में, और उसकी मंथली इनकम 5,000 से भी कम है, और उसके घर पे 7 जने जिनको वो पाल रहा है, और खुद वो एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, कैसे आपको लगता है कि वो इतना जल्दी प्रोस्पेक्टिंग में आ जाए, कैसे आपको लगता है कि वो इतना जल्दी कन्वर्ट होगा। ठीक है ना। उसको उसी हिसाब से स्ट्रेटजी में रखना है। ठीक है। पहली चीज है, आपको पता होना चाहिए उसका वाई, उसका बिजनेस क्यों कर रहा है, उसकी मंथली सोर्स ऑफ इनकम। देखो 2-3 हेजिटेशन आती है, मैं क्विकली बोलूंगा ताकि मैं कवर कर सकूं हर एक चीज। ठीक है। 2-3 हेजिटेशन आती है, सर मैं जॉब कर रहा हूँ, ब्रदर आपकी इनकम कितनी है, सर आपको क्या करना है इनकम के साथ, पूछते हैं आपको लोग। ठीक है ना। ट्रिक में फंसाओ बंदे को, ट्रिक समझना। ओके दीपक आप जॉब करो, कितने टाइम से ब्रदर जॉब करो, 3 साल से, 3 इयर्स। तो ब्रदर जब आपने स्टार्ट की थी अपनी जॉब, उस टाइम पे कितनी इनकम थी और आज कितनी इनकम है, सेम ही तो क्वेश्चन है। मेरे को मकसद है उसकी प्रेजेंट टाइम की इनकम जानने का।
मगर मैं घुमा के उसको क्वेश्चन पूछ रहा हूं ताकि वो भी अनकंफर्टेबल नहीं हो जाए। सर मेरे फादर साहब फार्मिंग करते हैं। ओके ब्रदर, तो उनकी सालाना इनकम कितनी होती है? फार्मिंग में आप मंथली इनकम मत पूछा करो, ठीक है ना? बंदा खुद कंफ्यूज होता है, वो आपको साल की इनकम बोलता है 1 लाख, और फिर उसके बाद आप बोलते हो सर इसकी मंथली इनकम 1 लाख है। उसकी मंथली इनकम जानते हो 6,000 होती है। फार्मिंग वाले को स्पेशली पूछो आपकी सालाना इनकम कितनी है, ईयरली कितना कमा लेते हो, ठीक है ना? कितना आता है घर पे ईयरली? अगर कोई पूछता सर अंदाजा नहीं है, मिनिमम कुछ आइडिया बताओ। इनकम का पूछना आपको फॉलोअप में मदद करेगा, और वो मैं आपको हिटिंग पॉइंट बताऊंगा कहां पे मदद करेगा, ठीक है? तीसरा चीज है स्टूडेंट। स्टूडेंट को सिंपल सी चीज, पापा कितना कमा लेते हैं, राइट? मम्मा कितना कमा लेती है, हो गया। उसके बाद अगर मैं विजय सिंह से बात करूं, तो विजय सिंह से मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन पूछ लिया, इनकम इनकम। अब मैं उसको पिच करूंगा। अब देखना कॉल कैसे पिच करनी है आपको, मैं जैसे पिच करता हूँ। हाँ जी विजय, तो आपने इकबाल सर का फॉर्म फिलअप किया, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, आप इकबाल सर को फॉलो करते हो कि सिर्फ फॉर्म ही फिलअप कर दिया वीडियो देख के? अब मेजोरिटी ऑफ द पर्सन जो आपको आज मिलेंगे वो होते क्विक लीड्स, जिनने देखा प्रोमो और वो लीड में कन्वर्ट हुए, ठीक है ना? वो आपको बोलेगा सर मैंने सिर्फ वीडियो देख के फॉर्म फिलअप किया है। ओके ओके ब्रदर, मतलब आप इकबाल सर के बारे में ज्यादा जानते नहीं। तो मैं आपको थोड़ा सा इकबाल सर का इंट्रोडक्शन बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे आपकी कनेक्टिविटी अपलाइन जरूरी है। अगर आप जसप्रीत सर के लीड्स पे काम करें और आपको जसप्रीत सर का पता ही नहीं है, तो मुझे नहीं लगता आपको आपकी कॉलिंग उस कॉन्फिडेंस के साथ होगी। अगर आप इकबाल सर की लीड्स के पे काम करे हो और आपको इकबाल सर के बारे में पता ही नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी कॉलिंग उस कॉन्फिडेंस से होगी, ठीक है ना? अब मैं जो पिच करता हूँ मैं आपको वो भी बताऊंगा, जिस लीड्स पे मैं काम करता हूँ वो इकबाल सर की लीड्स है। मैं उसको सिंपल वे में बोलता था, आपने सीईओ एंड फाउंडर ऑफ वाफ एंटरप्रेन्योर्स ग्रुप मिस्टर इकबाल सिंह मलिक का फॉर्म फिलअप किया, राइट? और अगर आपने उनके इंस्टाग्राम को थोड़ा सा लुकआउट किया होगा, तो उनको आज इंस्टाग्राम पे 2.5 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। और उन्होंने जब इस बिजनेस की जर्नी की स्टार्ट की थी, तो वो एक छोटे से गांव से निकलते थे जिसका नाम था फिरोजपुर। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे आता है वो गांव। और आज अपने आप को उन्होंने चंडीगढ़ जैसी सिटी में शिफ्ट किया है। आज ईयरली इस बिजनेस से करोड़ों में कमाते हैं, मंथली 8 से 10 लाख कमाते हैं। और उनके साथ बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनकी वो मदद करें, जिनमें से मैं भी एक हूं। मैं भी एक हूं, सिंपल। अब मैंने पिच खुद को भी किया, बात को समझना। क्योंकि जो पर्सन आज की डेट में फॉर्म को फिलअप करता है ना, वो बंदा इकबाल सर को फॉलो नहीं करता। बात को समझना। जिनमें से मैं भी एक हूं, मेरे को भी इकबाल सर ने सिखाया। फिर मैं उनको थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ, ठीक है? यार मैंने बोला थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी 10:30 पे मीटिंग स्टार्ट हुई है ना। अगर मैं स्लो स्लो भेजूंगा तो 1 बजे तक खींच जाएगी। अगर आप तैयार हो 1 बजे तक सुनने के लिए, तो फिर तो मैं बहुत स्लो बोलने वाला हूँ। हाँ तैयार हो 1 बजे तक? चलो ग्रेट है। अब आपने जब ये पिच बोली ना, इसके बाद आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर मैं उसको सिंपल बेस में बोलता हूँ, जैसे मैंने आपको ब्रदर विजय बताया कि इकबाल सर पिछले 10 साल से इस बिजनेस पे वर्क कर रहे हैं। एंड सिंपल सी बात है, और इतना कॉमन सेंस तो ब्रदर आप में भी होगा, या इतना कॉमन सेंस तो विजय आप में भी हो, ब्रदर कह के नहीं, विजय आप में भी होगा, कि सबसे बड़ी चीज एक बिजनेस को जिसमें 10 साल का एक्सपीरियंस बंदे ने लिया है, वो आपको मतलब ऐसे 2 मिनट में तो कॉल पे नहीं समझा सकता। उसके लिए एटलीस्ट मेरे 4 से 5 दिन लगेंगे मेरे को समझाने में। क्या बोलता हूँ? 4 से 5 दिन। आई एम प्रिपेयरिंग हिम कि उसको उससे सस्ते में बेचूं। फिर पहले उसको बड़ा दिखाऊं, फिर उसको सस्ते में बेचूं। 4 से 5 दिन लगेंगे, मगर ऑन स्पेशल डिमांड, क्योंकि बहुत सारे लोग बिजी होते हैं ना, और बहुत सारे लोग अपनी जॉब्स में स्टक होते हैं या अपनी स्टडीज में स्टक होते हैं। एक स्पेशल डिमांड पे इकबाल सर ने एक प्रॉपर प्रोसेस निकाला है ताकि वो बिजनेस आप अच्छे से समझ सको, ठीक है ना? और उस बिजनेस में उस प्रोसेस में क्या है, उस प्रोसेस में आपको 2 दिन की जर्नी है, डे 1 एंड डे 2। डे 1 में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बताया जाएगा, राइट? एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आज ना बहुत ज्यादा लकी हो विजय, बहुत ही ज्यादा लकी हो। आज 11 तारीख है, और आज 11 तारीख है, और आज हमारा ना स्पेशल डे 1 लाइव सेशन है, ठीक है? जो मंथ में 2 से 3 बार होता है ना, तो आप लकी समझो कि आज आज के दिन आपको कॉल आया। आज हमारा लाइव सेशन है 6 बजे या 6:30 बजे, राइट? मगर उसके लिए ना लिमिटेड सीट्स है ब्रदर। तो अगर आप सीरियस हो
और 100% डेडिकेटेड हो तभी मुझे यस बताओ। अगर आप किसी काम में उलझने वाले, आपकी वजह से किसी और का लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है ब्रदर। जैसे मैंने आपको बोला 2.5 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे इकबाल सर को, तो भीड़ बहुत ज्यादा है। अगर आप सीरियस हो तभी मुझे बताओ। वो बोलेगा यस सर सीरियस हो, बस लिंक दे दिया डे वन का। इतना ही प्रोसेस है, और इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कॉलिंग में आपको किसी चीज की जरूरत है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। अब जब उसका मैसेज आएगा, दो चीजें आपको करनी है। पहली चीज कि वो आपको मैसेज भेजे, यहां से मैसेज मत भेजो, समझ में आई? वो आपको मैसेज भेजे। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा होता है, उस बंदे को स्किप हो जाता है माइंड में, वो जॉब कर रहा होता है तो स्किप हो गया, उसको इनबॉक्स में मैसेज भेजो, ब्रदर आपकी मैसेज नहीं आई, या सेंड मैसेज क्विकली ऑन व्हाट्सएप, राइट? अगर वो नहीं कर रहा तो 15 मिनट का अलार्म सेट कर दो, 15 मिनट के बाद उसको कॉल कर दो फिर से, ब्रदर आपकी मैसेज नहीं आई, लिंक कैसे सेंड करो? समझ में आया? सिंपल चीज है, राइट? और ऐसी लिंक मत फेंको, क्योंकि वो बंदा उसका यूज नहीं ले। उस बंदे की नजर में आपकी कॉलिंग का इंपैक्ट कब पड़ेगा? जब वो उस चीज का वैल्यू समझेगा। अब डे वन खत्म हुआ, और यहाँ पे आप में से मेजॉरिटी ऑफ द न्यू पर्सन गलती करते हैं, डे वन के बाद सीधे फॉलो अप लेते हैं, और प्रॉपर फॉलो, भाई 2cc का प्लान भी बता देते हैं, प्रॉपर फॉलो। मैं देखता हूँ मेरी मेरी टीम में बहुत सारे न्यू लोग होते हैं, वो प्रॉपर फॉलो अप ले रहे, 2cc का प्लान भी बता रहे। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, सबसे बड़ी मिस्टेक, क्योंकि इसमें आपका रिजल्ट जीरो आने वाला है। उसने तो, सर ने तो डे वन में ज्यादा कुछ समझा ही नहीं, बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। तो आपको डे वन का देखना जरूरी है। अगर आप न्यू पर्सन हो, अब तक आपने डे वन नहीं देखा है, आई विल हाईली रिकमेंड यू डे वन देख के आओ। आई विल हाईली रिकमेंड यू डे वन देखो, फिर आपका रिजल्ट इंप्रूव हो जाएगा। अब आपने डे वन अगर देखा है, तो डे वन के बाद जो डे वन के पॉइंट्स हैं, जैसे हम किस कंपनी के साथ डील करते हैं, राइट? ठीक है, और हमारी अचीवमेंट्स क्या है, वो चीजें हाईलाइट करो ऑन वीडियो कॉल। ऑन वीडियो कॉल प्रेफर प्रेफर करो, उसको वीडियो कॉल पे पकड़ना है। फॉर एग्जाम्पल अगर अरुण शाह है, अरुण साहू ने डे वन देख लिया, तो अगर मैं इसको कॉल करूंगा उसमें मजा नहीं है, मैं इसके बारे में जान नहीं पाऊंगा। आप में ये दिक्कत आती है ना सर, डे टू के बाद बंदा फोन नहीं उठाता, क्योंकि आप रिलेशन बिल्ड ही नहीं करते डे वन और डे टू के गैप में। 5 ही मिनट लगते हैं रिलेशन बिल्ड करने में, 5 ही मिनट लगते हैं। और वो 5 मिनट क्या है? सिंपल सी ट्रिक है, जो डैनियल जी ने अपनी रील में भी बोली, और सेल्स में ये ट्रिक जरूर काम करती है, ठीक है ना? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है। और सबसे बड़ी चीज वो क्या है, कि आपको अपने प्रोस्पेक्ट को थोड़ा सा स्माइल कराना है, कोई जोक ऐसा क्रैक करना है जिससे वो बंदा ना आपके साथ कनेक्टेड रहे। उसके बाद नॉर्मल कन्वर्सेशन, मगर उसको थोड़ा बहुत हंसाओ, कंफर्टेबल कराओ। एक पर्सन किसके साथ खुल के बात करता है? एक जो बंदा खड़ूस जैसा होता है, क्या अकड़ू होता है, या एक पर्सन जो खुले दिल से बात करता है? ऑब्वियसली बात है यार, जो खुले दिल से बात करता है, जो हंस हंस के बात करता है, राइट? तो आपको वही पिच करनी है, उसको सबसे बड़ी चीज ना कंफर्टेबल कराओ। डे वन के बाद बंदे को छोड़ो मत, ये नहीं छोड़ना ऊपर वाले के भरोसे, खुदा भरोसे, राम जी के भरोसे, ऐसे नहीं छोड़ना। डे वन के बाद बंदे को पकड़ के रखो, रिलेशन बिल्ड करके रखो, ठीक है ना? रिलेशन बिल्डिंग डे वन से ही स्टार्ट होगा। कॉलिंग का इम्पैक्ट ऐसा होगा, फिर वो डे वन पूरा देखेगा। और डे वन के बाद आपकी वीडियो कॉल की कन्वर्सेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसको वीडियो कॉल पे पकड़ो, और उसके दिमाग में एक डर डालो कि ब्रदर मेरे पास ना, अरुण एक्चुअली ना मेरे पास लिमिटेड स्लॉट्स है डे टू के लिए। आपने देखा होगा डे वन में इतने सारे पर्सन थे, मगर आप कल खुद देखोगे अगर आप सिलेक्ट हुए, चांसेस है आप में, क्योंकि मैंने आपका नाम तो रिकमेंड किया है, क्योंकि जब मैंने अरुण के साथ कॉल पे बात की तो मुझे वो पॉजिटिव वाइब आई कि अरुण में कुछ तो बात है, उसको गुड फील कराओ। रियलिटी बता रहा हूँ, गुड फील कराओ यार, अरुण में कुछ तो बात है। तो मैंने आपका नाम तो रिकमेंड किया, मगर अगर आप शॉर्ट लिस्ट हुए तो भी मेरा ब्रदर मेरे को याद दिला देना, सुबह 9 बजे जब भी नींद से उठोगे ना, मेरे को याद दिलाना, क्योंकि वो अपडेटेशन ना 12 बजे के बाद आई, कौन सा पर्सन सिलेक्ट हुआ है। ट्रिक, सिंपल शॉर्ट। डे टू तो आपको फ्री में ही देना है, राइट? बट उसके सामने ये चीज रखो कि ये लिमिटेड चीज है, ये लिमिटेड चीज है। 12 बजे अपडेटेशन आएगी, ठीक है ना? फिर मैं आपको बताता हूँ आप सिलेक्ट हुए हो डे टू के लिए कि नहीं। सिंपल चीज, ठीक है? मैं यही करता हूँ। अब उसके बाद
अगर उसका सुबह मैसेज आया तो आपके दिमाग में क्लिक हो गया कि बंदा भाई सीरियस है। आपने उसको शाम को ही बोला है कि मेरे को कल याद दिलाना 10 बजे तक कि आपकी सिलेक्शन हुई है कि नहीं। अगर उसका मैसेज आया, आपके दिमाग में क्या हो गया कि बंदा सीरियस है। अगर आपने 10 बंदों को डे 1 दिखा दिया और उन 10 को वीडियो कॉल पे पकड़ा और 6 बंदों का मैसेज आ गया, ठीक है ना। अब ये नहीं कि वो 4 गलत है, मे बी सुबह सवेरे दूध वाले के साथ लड़ाई होगी, किसी की बीवी के साथ लड़ाई होगी, किसी को पति के साथ लड़ाई होगी, हजार टेंशन होते हैं दिमाग में। ऐसा नहीं है उन 4 बंदों को छोड़ना है, नहीं, मगर उन 4 बंदों को एंड में पकड़ना है। पहले उन 6 बंदों को निपटा दो जिनकी मैसेज आई है। उनको कॉल पे समझा के भाई डे 2 में तेरी सिलेक्शन हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और कल जो तूने देखा वो एक सैंपल था, ये मेन कोर्स है। यहाँ पे तेरे को पूरा बिजनेस समझाया जाएगा और तेरी एंट्री भी किया कैसे होगी हमारे साथ, वो भी समझाया जाएगा। क्लियर? क्लियर? डे 2 में इनवाइट कर दिया, सिंपल चीज है। और प्रेफर करो लाइव में बिठाने का, प्रेफर करो। अगर लाइव नहीं है तो रिकॉर्डिंग तो है हम अपने पास, सिंपल सी चीज है, ठीक है। हो गया डे 2। अब डे 2 के बाद आपका सिंपल वाला वही फॉलोअप है मेरे अकॉर्डिंग। मैं कोई चेंज नहीं करता, बस मैं अमाउंट नहीं बताता, फुल अमाउंट, बस यही है। पहला क्या था, क्लियर करना है पॉइंट आपको बंदे को, वाई नेटवर्क, नेटवर्क क्यों, हाउ नेटवर्क, राइट। और तीसरी चीज पैसों की वैल्यू डाउन करना। भाई आप प्रोडक्ट्स बता सकते हो, राइट, ट्रेनिंग्स बता सकते हो, मगर एक चीज दिमाग में रखो, फुल अमाउंट मत बताओ। जब उस पर्सन ने डे 2 लगाया, उसका आपने फॉलोअप लिया, उसके बाद आपका पिचिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, जो आपका पॉइंट पिच करना चाहिए। कि ब्रदर आपने देखा होगा डे 2 मैंने आपको बताया कि 1500 से आपका स्टार्टअप होता है। देखो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बोलता हूँ, मैंने थोड़ा सा इसमें इम्प्रूव किया और मुझे अच्छा रिजल्ट आया, ठीक है। क्योंकि हमें नवंबर मंथ में ही लीड्स मिलना स्टार्ट हो गई थी। और मैंने पहले मंथ में एक लूप होल ढूंढा कि अगर हम सिर्फ 1500 की पिच करते हैं ना, और पर्सन को ये थोड़ा सा नहीं बताते कि भाई आगे जाके और भी पैसा लगेगा, तो 1500 तो डाल देता है, मगर उसके बाद वो डर जाता है और वो ग्रुप लेफ्ट करता है, या वो बोलता है सर मेरी सेल डाल दो, या वो बोलता है मेरे को रिफंड कर दो। तो मैंने उसमें एक पिच डाली कि ब्रदर 1500 से आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, 1500 से आपकी स्पेशल रजिस्ट्रेशन होती है। और वो किस चीज के लिए होती है, एक तो बिगनर ग्रुप के लिए जिसमें आपकी वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग स्टार्ट होती है 8 बजे। सेकेंड चीज, सेकेंड चीज, जर्नी पैक के लिए जिसमें आपका आगे जाके 10,000 का प्रॉफिट है। तो झूठ तो कुछ नहीं बोल रहे ना। लेवल अप सेशन में तो ऑब्वियसली बात है, वो बताया जाता है कि 37,500 से बिजनेस स्टार्ट होता है, राइट। और अगर आपको जर्नी पैक को क्लेम करना है तो 28,100 रुपए, कितने का वेरिएशन हुआ, 10,000 का वेरिएशन हुआ। अब इसमें आप पे बंदा क्लेम नहीं कर सकता कि सर आपने तो मुझे बोला ही नहीं। करते हैं ना आप पे पर्सन क्लेम, सर आपने तो 1500 की बात की थी, ये तो ज्यादा हो गया। तो ये पिच आप एड ऑन कर सकते हो, समझ में आया, ये पिच आप एड ऑन कर सकते हो। अब यहाँ पे रियल गेम स्टार्ट होती है और यहाँ पे ही रिक्रूटमेंट स्टार्ट होती है। फॉर मी डे 1 डे 2 चैप्टर नहीं है, डे 1 दिखाने के बाद 80% काम तो दोस्तों हमारा वाफ करके दे रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मेहनत कहाँ पे लग रही है वहां पे, आपको दिक्कत कहाँ पे आ रही है। डे 1 मैंने खुद देखा है, 80% पिच तो हमारी सारी वाफ एंटरप्रीनर्स ने डिजाइन करके रखी है। जसप्रीत सर की ऐसी पिच होती है बंदा मजबूर में बोलता है कि भाई मेरे को डे 2 दिखाओ। असली स्ट्रगल तो आपका डे 2 के बाद स्टार्ट होता है, असली पिच आपकी डे 2 के बाद स्टार्ट होती है। अब आपने डे 2 के लिए फॉलोअप लिया, सो ये दिमाग से निकाल दो कि बंदा वहीं खड़ा खड़ा आपको 26,000 रुपए बाकी का ट्रांसफर कर देगा, ये चीज दिमाग से निकाल दो मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ, आपको अर्जेंसी करनी है, मगर अर्जेंसी करने का तरीका होता है। दो चीज होती है, एक होती है अर्जेंसी, दूसरा होती है हैमरिंग। हैमरिंग, हैमरिंग नहीं करनी। ये चीज मैंने डैन लॉक से सीखी, हैमरिंग नहीं करनी होती। हैमर क्या हुआ, यार तू पैसा डालेगा कि नहीं, ये हैमरिंग है। ब्रदर अगर आप पैसा डालेगा आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आपको ये ट्रेनिंग्स मिलेगी, आप इस मेंटोरशिप में आ सकते हो, इसको बोलते हैं अर्जेंसी। सारी टिप्स देने वाला हूं, बैठे रहना, ठीक है। अब आपने डे 2
उसका फॉलोअप लिया, प्रॉपर फॉलोअप लिया। मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रेफरेंस क्या करो, मेरे अकॉर्डिंग जब आपने डे 2 का फॉलोअप लिया ना, अनटिल एंड अनलेस वो बंदा नेगेटिव कुछ भी देख सकता है, सिंपल सी चीज है, उसके दिमाग में कोई क्वेश्चन रेज हुआ, उसको आपसे आंसर नहीं मिलेगा, वो झिझकेगा आपसे पूछने में, ठीक है ना, वो झिझकेगा। आपको ये तो नहीं, कोई कोई ऐसा पर्सन भी आपको मिलेगा ना, जैसे सौरभ भाई ने मेरे को कॉल कर, सर जी सब कुछ समझ में आ गया सर, अब तो स्टार्ट करना है। और मैं क्या बोलता हूँ, भाई बल्ले बल्ले होगी, इसको तो सब कुछ समझ में आएगा, तो फॉलोअप लेना ही नहीं है। और मैं फॉलोअप ही नहीं लेता, और सुबह देखता हूँ सौरव हैज ब्लॉक्ड यू। क्यों? क्योंकि उसका कुछ डाउट था जो वो मेरे सामने खुल के नहीं पूछ पाया, और उसने वो कहीं और से देखा या कहीं और से जाना, और वहां से जब उसको नेगेटिव फीडबैक मिला, गेम ओवर। बंदे को अपने हिसाब से चलाओ। डाउट्स मेनली तीन ही होते हैं: वाई नेटवर्क, हाउ नेटवर्क, पैसे की वैल्यू डाउन। अब यहाँ पे आपको 28,100 रुपए की वैल्यू कैसे लानी है, अब मैं आपको वो टिप्स देने वाला हूं जो आपको फॉलोअप में मदद करेगी, ठीक है। 28,100 रुपए की वैल्यू कैसे लानी है आपको डे 2 के बाद, ये क्या बोलते हैं इसमें, जब उसने डे 2 पूरा का पूरा देख लिया, राइट, और उसके बाद आपका सबसे बड़ा प्रोसेस क्या होता है। डे 2 उस बंदे ने देख लिया, उसने अगर 1500 से साइन अप किया, दैट इज वेल एंड गुड। पहले मैं करता हूं जो साइन अप नहीं करेंगे। देखो, जैसे सुखविंदर सर ने कल बोला, तो एक बंदे पे 100 टाइम इन्वेस्ट करना निहायती बेवकूफी है। 100 बंदों पे 10-10 मिनट इन्वेस्ट करना, दैट इज गुड थिंग, ठीक है ना। पॉइंट को समझो, बहुत बड़ी बात की है उन्होंने, बहुत बड़ी बात कही है। अगर ये बंदा रिक्रूटमेंट में समझ ले ना कि कौन पर्सन वैलिड है टाइम स्पेंड करने के लिए और कौन पर्सन नहीं है, तो वो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट निकालेगा। अगर पर्सन ने डे 2 देख लिया, एग्जाम्पल मान लो, 3 एग्जाम्पल्स लेता हूँ, अनिकेत है, प्रगति है, आरजू है, अरुण, ये 4 पर्सन मेरे सामने है जिनके कैमरा ऑन है, ठीक है। अब प्रगति और अरुण जो है, ये दोनों वो पर्सन्स हैं जिनने डे 2 तो देख लिया, डे 2 तो देख लिया, समझना बात को, एग्जाम्पल्स को समझना। प्रगति एंड अरुण, अरुण वो पर्सन है जिसने डे 2 देख लिया, मगर जब मैं उसको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं उसको फॉलोअप ले रहा हूं, मैंने उसको क्लियरिटी भी दी हर एक चीज की, उसको अब मैं ऑप्शंस बता रहा हूं कि भाई तू 1500 से साइन अप करेगा, तेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और वो मुझे बोलता है कि सर मेरे साथ, मेरे पास तो होगा ही नहीं। मैं उसको बोल रहा हूँ दोस्तों से अरेंज कर, वो बोलता है नहीं सर 1500 भी मुश्किल है, मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है 1500 भी अरेंज करना, या सर मेरे से नहीं आएगा 1500। तो जान लो दोस्तों, 90% वो बंदा आपके साथ नहीं आने। अब प्रगति है, प्रगति बोल रही है सर अभी 1500 नहीं है, मगर मैं अरेंज करूंगी। मैं प्रगति को बोल रहा हूँ, प्रगति ये ऑप्शन है, 5 दोस्तों की लिस्ट बनाओ, सबसे 500-500 मांगो, ठीक है, 2 बंदे मना कर देंगे, 3 दे देंगे। बिजनेस के नाम पे मांगोगे तो नहीं देंगे, है ना। उनको ये बताओ मेरे को अर्जेंसी है, पहले ही उसका माइंड क्लियर कर दिया कि दोस्त आपको नेगेटिव ही करने वाले, अगर आप उसको बिजनेस का पूछोगे, ठीक है, कोई गुड सजेशन नहीं देगा। प्रगति ने कर दिया, सिंपल चीज डन हो गया, प्रगति का साइन अप हो गया। अब अरुण के साथ मेरे को ये नहीं है रिलेशन तोड़ना है, ये गलती नहीं, ये नहीं करना। अरुण के साथ क्या करना है, अरुण को 3 दिन मुझे फ्री में इनवाइट करना है। कितने दिन, कितने दिन, 3 दिन। अरुण को 3 दिन मुझे फ्री में इनवाइट करना है। और प्रगति की तो 3 दिन की ट्रेनिंग लगेगी लगेगी बिगनर ग्रुप की, उसके बाद ही उसको लेवल ऑफ सेशन दिखाया जाएगा, 2CC प्लान दिखाया जाएगा। बट अरुण को मुझे 3 दिन फ्री में इनवाइट करना। 3 दिन के बाद अगर वो डिसीजन नहीं ले पाया, स्टॉप, बस, भाई हम फ्री नहीं देते, बस इतना ही था, यही हमारा फ्री का है। 3 दिन की ट्रेनिंग हमारी फ्री की है, बस इतना ही। आप क्या करते हो, बंदा 8-8 दिन, 10-10 दिन आपको लटका के रहता है, सर कल करूंगा, सर अभी क्लियर नहीं हुआ, परसों करूंगा। मैं तो ठोक बजा के एक ही एग्जांपल देता हूँ, भाई तैरने के लिए तेरे को पानी में कूदना पड़ेगा, बिजनेस करने के लिए तेरे को बिजनेस में आना पड़ेगा। अगर आने के लिए रेडी है तो बता, अगर नहीं आने के लिए रेडी है, मेरा टाइम बहुत प्रीशियस है, मेरे पास बहुत सारे लोग, ठोक बजा के बोलता हूँ। अब आते हैं 2 और एग्जाम्पल पे, 1 सेकंड दोस्तों। हेलो, मीटिंग है चला, मीटिंग है चला, आज आज आज
अब आते हैं दूसरी एग्जांपल पे। सॉरी ये कश्मीरी थी, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आई होगी, है ना। अब दूसरी एग्जांपल पे आते हैं, अनिकित और आरजू। अनिकित वो बंदा है जिसने जू ही 2cc प्लान देखा, जू ही 2cc प्लान देखा, जू ही उसने डे 2 देखा, उसका मेरे को कॉल आया, सर मेरे को ज्वाइन करना है, राइट। उसका मेरे को कॉल आया, सर मेरे को ज्वाइन करना है। उसको मैंने बोला यहाँ पे 1500 डाल, उसने डाल दिया। अब यहाँ पे भी आपको एक्साइटेड नहीं होना, ऐसी गलती नहीं करनी। एक्साइटेड ज्यादा नहीं होना, हाँ गुड है, आपका साइन अप हुआ है, दैट इज गुड, मगर एक्साइटेड नहीं होना ज्यादा। उसको ये प्रिटेंड करो इट्स नॉर्मल फॉर मी। आपने साइन अप, ओके ब्रदर आप 1500 से जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, चलो कोई इशू नहीं है ब्रदर, आ जाओ, डेफिनेटली मिलके रॉक करेंगे। सिंपल, आपकी कन्वर्सेशन मैटर करती है बंदी के साथ, उस पे ना आपकी कॉलिंग का इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो आपको फेस टू फेस नहीं देखता, वो आपको सिर्फ बात करने पे सुन रहा है। अब अंकित का 1500 रुपए आ गया, इसको मैंने बिगनर ग्रुप में ऐड किया। सेम चीज आरजू ने भी की, आरजू ने भी की, ठीक है, सेम चीज आरजू ने भी की। 4 एग्जाम्पल्स रनिंग में है, अरुण, प्रगति, अंकित, आरजू। चीजें समझना, यही 4 बंदे आपको मिलेंगे, चीजें समझना जो मैं समझा रहा हूं। इसके बाद हमने इन चारों को 3 दिन की ट्रेनिंग लगवाई, 3 दिन की ट्रेनिंग। 3 दिन के बाद आपको क्या करना है, इन 3 दिनों में पहले क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इन 3 दिनों में क्या करना है। एक तो आपको ग्रुप वीडियो कॉल, बहुत ही बड़ी चीज है। एक बंदे को मत पकड़ो, 5-6 बंदों को इकट्ठा कर लो। देखो एक स्पेशल ग्रुप बनाओ, जो लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं, लाइक जो सुपरवाइजर्स है, या जिनकी टीम में 6-7 बंदे, 8-10 बंदे हैं, एक ग्रुप बनाओ एक्टिव पीपल का। और उस ग्रुप में फॉर एग्जाम्पल अगर प्रगति है, अब प्रगति को मैंने बोला, प्रगति हम ना वीडियो कॉल पे कनेक्ट होते हैं, आप मेरे साथ वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो और मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूँ, ठीक है, आपके साथ थोड़ी सी बात करता हूँ, आपके बारे में जानता हूँ। अब प्रगति वीडियो कॉल पे आ गई, ठीक है, प्रगति वीडियो कॉल पे आ गई, वो अभी बिगनर ग्रुप की उसने 3 दिन की ट्रेनिंग लगा ली है, ठीक है। और अब इसके बाद प्रगति में सबसे बड़ी चीज क्या है, इसने जब ट्रेनिंग लगाई, इसके दौरान आपको इसको छोड़ना नहीं, इसके साथ प्रॉपर रिलेशन बिल्ड करना है। मुझे प्रगति को वीडियो कॉल पे पकड़ना है और बिजनेस के अलावा उसके बारे में जानना है। देखो अगर आप सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बिजनेस करोगे ना, मैं आपको बोलता हूं, आगे वाला बंदा नहीं समझेगा आपको, और उसको लगेगा कि यह बंदा सिर्फ पैसे के पीछे है। बट अगर मैं प्रगति को ये बोलूं, यार प्रगति मतलब लाइफ में क्या चल रहा है आजकल, क्या सीन क्या चल रहा है, जिंदगी में क्या चल रहा है आजकल, ठीक है, ओके अच्छा फैमिली में पापा, ओके मम, अच्छा पापा बाहर रहते हैं, ओके, अच्छा तो भाई क्या करते हैं, सारे बारे में जान, और टच करूं उसके कौन से टॉपिक्स पे, जो टॉपिक वो किसी के सामने बोलना ना चाहे, बट अगर वो कंफर्टेबल होगी ना आपके साथ बोलने पे, तो वो आपको मना नहीं कर पाएगी। ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना, ठीक है। अब देखो आप जब उसको वीडियो कॉल पे पकड़ोगे, तो उसके बारे में जानोगे ना प्रॉपरली, तो कहीं ना कहीं वो आपको एक लूप होल दे देगी। अच्छा प्रगति यार, मतलब क्यों करना चाहते सर, पापा मतलब मतलब मैं अक्सर खुद के दम पे कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, तो प्रगति घर से सपोर्ट नहीं मिलता। पॉइंट करो कहाँ पे, बोलते हैं कांटा कहाँ पे फंस रहा है, जब मछली मछली को आप पकड़ने जाते हो ना, कांटा कहाँ पे फंस रहा है। अच्छा घर वाले सपोर्ट करते हैं प्रगति, यस सर बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, ओके ओके ओके। तो फिर क्या ऐसा चीज है जहां पे आपको लगता है कि यार आपको ये बिजनेस करने की जरूरत है। अगर उसका टॉपिक सिंपल चीज है, मेटेरियलिस्टिक थिंग, ठीक है ना। देखो 2 टाइप के विजन होते हैं, एक होता है सर मेरे को गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, सर मेरे को अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। जो ये टाइप के बंदे हो ना, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, इन पर्सन्स के साथ आप इमोशनली कनेक्ट हो सकते हो, डेफिनेटली हो सकते हो कि यार ऐसा क्या ड्रीम है, क्योंकि प्रकृति मेरा भी ना पर्सनल ये ड्रीम है कि मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊं। क्या मतलब क्या करना चाहते हो पेरेंट्स के लिए, जानो यार, कितने ही पर्सन होते हैं आपके साइन अप में, कितने पर्सन होते हैं जानो ना। अगर एक बंदे के 10 बंदे भी साइन अप में एट द सेम टाइम, 5-5 10-10 मिनट वो हर एक को देगा, कितना ही टाइम लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा, और कितना टाइम लगेगा। उसी 1.5 घंटे के बदले आपको 15 तारीख को तो पे आउट आने वाला है ना, ठीक है। और ये 3 दिन का प्रोसेस रखना है, बातों को समझो, 3 दिन का प्रोसेस रखना है।
जब 3 दिन का आपने प्रोसेस रखा, उसके बाद उसको 2cc प्लान दिखाना जो जसप्रीत सर का रिकॉर्डेड है। लेवल ऑफ सेशन में मत बैठाओ, पहले हाईली रेकमेंड करता हूँ। लेवल ऑफ सेशन में डायरेक्टली बंदे को मत बैठाओ 3 मीटिंग्स के बाद, पहले जसप्रीत सर का 2cc प्लान दिखाओ। अगर किसी के पास नहीं है, अपने लीडर को पूछो, वो आपको डाल देगा, या सुपरवाइजर ग्रुप में कोई भी शेयर कर सकता है, अगर यहाँ पे कोई सुपरवाइजर बैठा है, ठीक है, वो सुपरवाइजर ग्रुप में शेयर कर सकता है, सभी लीडर्स अपनी रेस्पेक्टिव टीम में भेज सकते हैं। 2cc जसप्रीत सर का प्लान जो है ना, वो दिखाओ। अब जब आपने 2cc का प्लान दिखाया, फिर से आते हैं उन्हीं 4 बंदों पे। अरुण गेम से आउट हो गया, अरुण ने नहीं डिसीजन ले पाया। अब मेरे पास कौन है? आरजू, प्रगति, अनिकेत। ऐसे पर्संस भी आपको मिलेंगे जिनने जो ही 2cc देखा ना, वो आपका कॉल उठाना बंद कर देते, करते हैं, मिलते हैं ऐसे बंदे, है ना। व्हाट्सएप पे ब्लॉक नहीं करेंगे क्योंकि 1500 तो आपके पास है, मगर कॉल उठाना बंद कर देंगे, मैसेज देख सीन करके रिप्लाई नहीं करें। वो कैसे बंदे? अनिकेत जैसे, या चलो प्रगति जैसे, ठीक है। अब आपको सबसे बड़ी चीज क्या करनी है? ऐसे पर्सन को छोड़ना नहीं। ना ना ना, ये तो बड़ी मिस्टेक कर रहे हो अगर आप छोड़ रहे हो ऐसे बंदे। ऐसे पर्सन को याद करो, जब प्रगति से मेरी बात हुई थी, सर पापा के ड्रीम्स पूरे करने, मम्मा के ड्रीम्स पूरे करने, धनाधन वॉइस नोट। हाँ जी प्रगति यार, आपसे जब बात हुई थी, कितनी तगड़ी एनर्जी आई थी आपसे यार, मतलब वो पॉजिटिव। मैंने सोचा था आप में दम है बहुत ज्यादा, और आपने इतना प्यारा प्लेटफॉर्म देखा। मार्केट की हालात देखो डियर, पिंच करो उसको, मार्केट की हालात देखो। आपका काम है उसको वॉइस नोट फेंकना, ये नहीं करना कि प्रगति ने मुझे जियो नंबर से ब्लॉक किया, मैं एयरटेल नंबर से कॉल करूं। ये नहीं करना आपको, ठीक है। अब सेकंड चीज, जो 3 दिन थे जिसमें ट्रेनिंग थी, उसमें आपने थर्ड पार्टीज भी कराई होगी, ऑब्वियसली बात है, ये तो कराते हो ना, थर्ड पार्टीज कराते हो ना, थर्ड पार्टीज कराते हो। जिस पर्सन से आपने, यार वही तो बोल रहा हूँ, यहाँ पे सुन लो पूरी बात, रिप्लाई नहीं आया तो पहले पूरी बात तो सुन लो, मैंने एक भी डाउट छोड़ दिया मेरे को पकड़ लेना। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, अगर मैंने प्रगति की बात आरजू से कराई है, ठीक है, तो मैं आरजू को नंबर दूंगा, यार आरजू 1 मिनट यार प्रगति को क्रॉस कॉल करना, इसको पूछना ये कहाँ पे फंस गई या क्या दिक्कत आ गई। अगर आरजू का भी कॉल नहीं उठाया, तो जिस भी पर्सन से थर्ड पार्टी कराई है उस पर्सन से कराओ। अगर ये भी नहीं हुआ, उसके स्टेट वाले बंदे से कराओ एज ए मैनेजर, कि मैं इकबाल सर की मैनेजर टीम से बोल रही हूँ, प्रगति आपने हमारा फॉर्म फिलअप किया था, आप बिगनर ग्रुप में आए थे, आपने चीजें देखी, और मैं भी आपके यूपी उत्तर प्रदेश से हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे बताओ कहां पे फंस रहे हो। अगर उसका भी कॉल कट कर दिया, सेल डाल दो यार, वेट मत करो, सेल डाल दो। आपने मेहनत की उस बंदे पे, आपने 3 दिन लगाए, सेल डाल दो, वेट मत करो। उसको मौका मत दो लिखने का, सर प्लीज रिफंड मी। अगर आपके पास कोई भी व्हाट्सएप चैट नहीं है रिफंड की, सेल डाल दो। ओपनली बोल रहा हूँ, सेल डाल दो, सिंपल सी चीज है। वो फोन नहीं उठा रहा, आपकी तो गलती नहीं है ना, आपने उसको 5-6 बार कॉल कर लिया। अब बचते हैं आरजू और अनिकेत। अब आरजू पर्सन है, जो पर्सन जब उसने 2cc प्लान देख लिया, अब उसके बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को ग्रुप में एक वॉइस नोट डालना है, वो की पीपल वाला ग्रुप अपना। यार सुनो, मैं ना यहाँ पे एक लड़की को कनेक्ट करने वाला हूँ, उसका नाम है आरजू, और आप में से मैं रैंडमली 4-5 लड़कियों को कनेक्ट करूंगा, ठीक है। अब जो भी पर्सन एक्टिव होगा, जो भी पर्सन एक्टिव होगा, ठीक है ना, सिंपल सी चीज है, उसको अब आपको अपनी जर्नी बतानी है, या रैंडम भी कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आरजू है, मैं करूंगा अपनी टीम में पूजा सोनी को कनेक्ट, जैनब को कनेक्ट, अस्मा को कनेक्ट, या प्रियंका मैम को कनेक्ट, ठीक है, आराधना मैम को कनेक्ट, 5-6 लड़कियों को कर दिया कनेक्ट। अब मुझे ही पिच करनी है। हाँ जी आराधना, मैं ना एक्चुअली इनसे बात करा था, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ना आरजू मैम को थोड़ा सा अपनी जर्नी बताओ शॉर्ट शॉर्ट में, कि आपने बिगनर ग्रुप में जब स्टार्ट किया था, और उसके बाद आपने कितने दिनों में आपने 2cc कंप्लीट किया। अब ये पिच में किसको करता हूं, ये चीज समझो पहले। जिस पर्सन की मंथली इनकम गुड है, समझना बात को, ठीक है, जिस पर्सन की मंथली इनकम गुड है। अब आपको ये राज की बात पता चल गई ना। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे रोहित बैठा है, आरजू की डाउनलाइन,
ठीक है। आरजू रोहित को बोलेगी रोहित कितने दिनों में, रोहित बोलेगा 3-4 दिनों में। स्टार्ट कर दिया था जर्नी, क्योंकि मुझे पता है आरजू की इनकम अच्छी है, तो मैं उसको उस हिसाब से ही पिच करूंगा। अब अनिकित है, अनिकित के लिए मेरी सेकंड पिच होगी। वो क्या है कि आपको इनको बताना है कि जर्नी पैक का क्या फायदा है अगर ये 25 तारीख तक करेंगे। सिंपल पिच, 20 तारीख तक लास्ट डेट है जर्नी पैक की, मे बी अगर एक्सटेंड हो गया 25 तक। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं निखिल, जब आपने बिजनेस को स्टार्ट किया था, आपने भी एंड के दिनों में किया था क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन गुड नहीं है। जब मैंने ये वर्ड यूज किया ना, मेरी टीम को समझ में आता है भाई ये नंबर 2 वाला बंदा है, इसको फास्ट पिच नहीं करनी, इसको बोलना है कि मेरे को थोड़ा बहुत टाइम लगा था, मैंने कैसे अरेंज किया। आरजू को मुझे समझाने की जरूरत नहीं है उसने कैसे अरेंज किया, क्योंकि उसका इनकम स्केल मेरे दिमाग में है। उसकी मंथली इनकम घर वालों को मिला के 60 से 70 हजार है, ठीक है। खुद वो 20 हजार की जॉब करे तो वो मैनेज कर सकती है। हाँ, उसको भी अगर रास्ता दिखाना पड़े तो वो मैं पर्सनली दिखा सकता हूँ, मगर इस ग्रुप को कनेक्ट करने का मकसद क्या है। अब मैं निखिल से पूछूंगा, निखिल बोलेगा सर मैंने दोस्तों से अरेंज किया था। मैंने हरीश को पूछा, हरीश बोलेगा सर मैंने पेरेंट्स को कोर्स का बोला था, ठीक है। मैंने सचिन को पकड़ा, सचिन बोलेगा सर मैंने रिलेटिव से अरेंज किया। यही 3 तो हम ऑप्शन देते हैं ना हर एक बंदे को पैसा अरेंज करने के लिए, मानते हो बात। अब ये मेरे से बोलने के बजाय कौन लोग बोल रहे जिनको मैंने उसके अकॉर्डिंग रैंडमली सिलेक्ट किया है, पर उसको नहीं पता कि ये ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं, गेम सारा फ्लो में चल रहा है, ठीक है। आरजू कन्वर्ट हो गई, ठीक है। आरजू ने 2 सीसी 3-4 दिन के बाद कर दिया, अनिकेत फंस रहा है। और हम क्या सोचते हैं, जो अनिकेत है ये तो भाई ढीला है ना, ये गलत है, ढीला कोई बंदा नहीं होगा। अब उसको आपको क्या क्या चीजें भेजनी होती है, देखो अर्जेंसी क्रिएट कैसे करनी है। अब आरजू के लिए कैसे अर्जेंसी है, फॉर एग्जाम्पल आरजू ने मेरे साथ आज साइन अप कर दिया, या उसने 8 तारीख को साइन अप की दिया, आज उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट, आज उसको मैंने 2 सीसी प्लान दिखाया, कल उसने फॉर एग्जाम्पल लेवल अप सेशन देखा। अब हमारे पास 15 का पोस्टर है ना, 15 तक 2 सीसी अपना कंप्लीट करो, ठीक है। 15 तक अपना 2 सीसी कंप्लीट करो, राइट, हमारे पास पोस्टर है ना। अब मैं क्या करता हूं, मैं उसको सिंपल चीज में पोस्टर का वैल्यू समझाता हूँ कि भाई मेरे को पता है अर्जु यार आपको दिक्कत नहीं है पैसों की, यहीं से बोलता हूँ, क्योंकि ऐसा जो पर्सन होता है ना उसको ये सुनने में अच्छा लगता है, ये चीज याद रखना। आपको दिक्कत नहीं है पैसों की आरजू, बट द थिंग इज यार मैं नहीं चाहता आरजू का लॉस हो जाए, क्योंकि जब मैंने आरजू से बात की थी तो मुझे वो वाइब आई थी, अच्छी वाइब आई थी कि ये डेफिनेटली आगे बढ़ सकती है, ठीक है। आपको पता है आप कितना बड़ा चांस मिस कर रहे हो आरजू, ऐसे नहीं फेंकता पोस्टर ज्वाइन पर्सनल मेंटोरशिप ऑफ इकबाल सर, ये तरीका नहीं होता, यहीं पे तो आप मात खाते हो। उसको पहले कॉल पे पढ़ूंगा। आपको पता है आरजू जब सुबह सुबह मेरे पास ये पोस्टर आया ना, मेरे दिमाग में 2 ही नाम आए, आरजू और विक्रम का। विक्रम कौन है मुझे नहीं पता, विक्रम कौन है मुझे नहीं पता, क्योंकि यही 2 पर्सन पिछले 10 दिनों में मेरे को वो 2 पर्सन मिले जिन पर्सन की स्किल पे मुझे भरोसा है। और मुझे ये भरोसा है अगर इन्होंने जो मैं अनाउंस करने वाला हूं ये चीज लगा ली ना, तो डेफिनेटली ये रैपिडली ग्रो करेंगे। सुनना चाहते हो आरजू वो क्या चीज है। आरजू इर्द गिर्द मुझे बताओ कितने लोग हैं जो 5 लाख कमाते हैं, आरजू का आंसर क्या होगा, 1-2 या तो कोई नहीं, 100% चांसेस है कोई नहीं, 99% चांसेस है कोई नहीं सर, 5 लाख बहुत कम लोग सर, कोई नहीं। आरजू कैसा रहेगा अगर मैं आपको एक ऐसा ऑफर दे दूं ना जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है आरजू, मैं हंसते हंसते बोलता हूँ ये चीज वीडियो कॉल पे, आपकी लाइफ चेंज कर सकता है आरजू। आई कंटेक्ट वीडियो कॉल पे होना जरूरी है, अगर आप ऐसे बात कर रहे हो ना, हाँ जी आरजू, हाँ जी आरजू, दम नहीं है, आई कंटेक्ट फेस टू फेस। यार आप उसको अपॉर्चुनिटी बेच रहे हो, वर्ल्ड का बेस्ट प्लेटफॉर्म बेच रहे हो, आई कंटेक्ट योर बॉडी पोस्चर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो कॉल पे। आंखों में आंखें डाल के बात करो कि मैं आपको आरजू एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल का चांस देने वाला हूं, बट आई नो यू आर सीरियस, मगर मेरे पास 2 ही स्लॉट्स है, एक स्लॉट है और मेरे पास 2 बंदे, एक तो विक्रम है एक आप, ठीक है। और ये चांस क्या है, अपना व्हाट्सएप चेक करो, अब वीडियो कॉल पे बोलता हूँ अपना व्हाट्सएप चेक करो, वो जो देखती है ना स्टार्ट योर जर्नी अप टू 15, उसके दिमाग में क्लिक होता है, उसके दिमाग में क्लिक होता है। अब मैं उसको बोलता हूँ अर्जू
इकबाल सर के बारे में आपको पता है, जसप्रीत सर के बारे में पता है, आपने सुना? अब होता है इकबाल सर और जसप्रीत सर मंथली 8 से 10 लाख कमाते, बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोग कमाते हैं। कितने? 140 करोड़ की पॉपुलेशन है आरजू इंडिया में। कितनी है? 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। उसमें से 90 करोड़ जो लोग है ना, रियलिटी बता रहा हूँ आपको, आप भी चेक कर सकते हो, 90 करोड़ जो लोग है ना वो एवरेज इनकम में आते हैं। 90 करोड़ लोग, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, उसमें से गिन चुन के 1% या 2% या 3% ऐसे लोग हैं जो 8 लाख से ज्यादा कमाते हैं। और उसमें से ये 2 बंदे भी हैं जो महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। एंड गेस व्हाट, ये पर्सनल मेंटोरशिप ट्रेनिंग देने वाले हैं, पर्सनल मेंटोरशिप गाइड करने वाले हैं, ठीक है। ये आपको पर्सनली चीजों को गाइड करने वाले हैं, और वो भी 1-1 घंटे। आप झूठ क्या बोल रहे हो? सुबह एक बार सर, जसप्रीत सर बीच बीच में ट्रेनिंग नहीं देते? कोई झूठ तो नहीं बोल रहे ना? जो आपके पास है ना, उसको सेल करना सीखो। अब आप में से मुझे नहीं लगता कितने पर्सन ने फायदा उठाया, मैंने तो उठाया। मीटिंग किसने स्टार्ट की? जसप्रीत सर ने की ना। आज 8 बजे वाली ट्रेनिंग थी पर्सनल मेंटोरशिप, अगर किसी ने पिछला लेवल ऑफ सेशन लगाया होगा, राइट। मैंने जसप्रीत सर का वीडियो बनाया और अपने बिगनर ग्रुप वाले पर्सन को सेंड किया। जो बंदा आज 2CC कंप्लीट करने वाला था मगर नहीं कर पाया, उसको पता क्या वॉइस नोट में भेजा? देख भाई, कितनी बड़ी ट्रेनिंग मिस कर दी, इन 700 बंदों ने स्टार्ट कर दिया 10 दिन में। तो देख, तूने कितनी बड़ी ट्रेनिंग मिस कर दी। और उसका मैसेज पता क्या आया? सर प्लीज सर, नेक्स्ट स्लॉट में मेरे को जरूर रखना। और मेरा मैसेज वापस क्या गया? नेक्स्ट स्लॉट तो है ही नहीं, पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम खत्म। अब कल मैं उसको फिर से सेल करूंगा, कौन सा? 15 तारीख वाला पोस्टर। हमें सेल करते जाना है, करते जाना है। एक पिच तो सही होगी ना, एक पिच तो सही होगी ना। अब आपको, जैसे ये ट्रेनिंग चल रही है, 600 बंदे हैं, टाइम क्या हो गया? 11:15 बज गए, 10 मिनट कम 11। अभी लोग क्या कर रहे होंगे? सो रहे होंगे, राइट। सो रहे होंगे, है ना। अपने बिगनर ग्रुप को, जिसने 2CC प्लान देखा है, उसको बताओ ना कि भाई लोग सो रहे हैं, हमें अपनी टीम से सपोर्ट मिल रहा है। कश्मीर में बैठा हुआ बंदा -डिग्री टेम्परेचर में, -8 डिग्री है इस टाइम पे, 6 से 8 डिग्री है इस टाइम पे, -6 से 8 डिग्री में हमें ट्रेनिंग दे रहा है। सोच लो कितनी बड़ी आपको सपोर्ट सिस्टम की गारंटी मिलती है, ठीक है। वीडियो बनाओ, कर दो सेंड। अब आरजू 3 दिन में कन्वर्ट हो जाएगी, जो आरजू की पिच है। अब आता है अनिकेत। अनिकेत जो बंदा है, ये मे बी टाइम लेगा, मे बी ये टाइम लेगा, मगर ऐसा बंदा नहीं है कि वो नेगेटिव है। उस बंदे की जितनी थर्ड, मैं आपको बोलता हूँ, आपको किसी बंदे ने ये बोला होगा कि सर 3 थर्ड पार्टीज कराओ, दैट इज इनफ। मैं नहीं मानता इस चीज को पर्सनली, ठीक है। मैं इस चीज को पर्सनली नहीं मानता, उसके पीछे रीजन भी है। क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक पर्सन एक जैसा नहीं होता। मेरी टीम में ऐसे ऐसे पर्सन है, जिन पर्सन की मैंने 16 थर्ड पार्टीज कराई है। रोहित पालिया मेरा एक स्टूडेंट है, महाराष्ट्र का बंदा है, बड़ा अच्छा पर्सन है। उसकी 16 थर्ड पार्टीज, उसकी मदर की 7 थर्ड पार्टीज, भाई की 5 थर्ड पार्टीज, टोटल मिला के 30 के करीब थर्ड पार्टीज गई। फिर जाके वो कन्वर्ट हुआ, फिर जाके वो कन्वर्ट हुआ। क्यों? क्योंकि मैं उसको थर्ड पार्टी दे रहा था और वो ले रहा था, मुझे रेस्पॉन्ड दे रहा था, वो एक उम्मीद की किरण दे रहा था। अब फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अनिकेत है, अनिकेत मुझे बोल रहा है, मैं उसको बोल रहा हूँ अनिकेत पेरेंट्स, अनिकेत नहीं, अनिकेत दोस्त नहीं, अनिकेत ये 2-3 दिन उसके साथ रिलेशन बिल्ड करो, अगर नहीं कर रहा ना, सेल डाल दो। सिंपल चीज है, सेल डाल दो। अगर वो रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा ना किसी चीज का, 5-6 दिन वेट करो, सेल डाल दो, ठीक है। अब यहाँ पे ना आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग करते हो, यहां तक सभी ठीक करते हैं। एंड आई नो, जो हमारे सिस्टम्स है और जो भी लीडर्स है, चाहे उनकी पिच अलग हो, मगर तरीका यही है। यहां तक सब कुछ ठीक है। इसके बाद क्या? इसके बाद मैटर करता है आपका रिकॉर्ड, आपका डाटा। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी बैठा हूं और इस मंथ, जनवरी मंथ, मेरे आए हैं साइन अप, ठीक है ना। अब मेरे को खोलना क्या है? व्हाट्सएप खोला, मेरे को करना है सिलेक्ट साइन अप, साइन अप जैन 2023। मेरे कितने बंदे आए हैं? ठीक है,
आ गए इतने बंदे, कौन कौन आया है और किस किस के अंडर आया, ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड है, किस किस के अंडर आया है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक पर्सन है, एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे पिंटू यादव है, ठीक है, वो किसके साथ आया, हरीश सर के साथ। एज ए लीडर आपको ये चीज ध्यान में रखना है। अब जो मैं टिप्स देने वाला हूँ वो लीडर्स के लिए भी है और डाउनलाइंस के लिए भी है। अब मुझे नहीं पता आप इसको कितना सीरियस लोगे, एंड ट्रस्ट मी मेरे को इससे रिजल्ट आया है। मैं आपको बहुत अच्छी टिप देने वाला हूँ, यहाँ पे जो भी लीडर्स बैठे हैं वो भी ध्यान से सुन लेना, ठीक है। पहली चीज मैंने क्या किया अपने टीम में, जिससे मुझे लगता है मुझे अच्छा रिस्पॉन्ड आ रहा है, क्योंकि अगर रिक्रूटमेंट की बात करें, नो डाउट अच्छी रिक्रूटमेंट की है मैंने 2021 में भी, 2022 में भी, बट पिछले साल में ज्यादा खुश हूं। और उसके पीछे रीजन है कि मेरे को पहले साल एक ही ताना मिला था कि भाई तेरे खुद की रिक्रूटमेंट बहुत अच्छी है, मगर टीम में तो ग्रोथ ही नहीं है, टीम में तो ग्रोथ ही नहीं है। मगर 2022 में मैं ये बोल सकता हूं, अगर मैंने पूरे अपने वॉल्यूम का 40% बिजनेस किया है या 30% बिजनेस किया है, मेरी टीम ने मिलकर 70% बिजनेस किया है, और वो मेरी अचीवमेंट है। क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम की बात होती है, रिक्रूटमेंट में एक बंदा 10 ईयर्स भी बना लेगा, 15 ईयर्स भी बना लेगा, मगर वॉल्यूम मैटर करता है। अब मैं क्या टेक्निक्स कर रहा हूँ, आप वो चीज समझना, और इससे आपको अच्छा रिस्पॉन्ड आएगा। और मैं ये सीक्रेट बोलने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना, इसमें कोई ये चीज नहीं कि छुपाने वाली बात है, आप ग्रो करोगे सभी ग्रो करेंगे, मजा ही आता है, ठीक है। जो भी लीडर्स हैं जिनकी टीम है, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ 3 से ज्यादा या 5 से ज्यादा एक्टिव पर्सन है, 3 से ज्यादा या 5 से ज्यादा, ठीक है, वो अपना एक पोस्टर लॉन्च करो, आज के आज ही पोस्टर बनाओ अपना, अपने प्रोफाइल के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल जिसके 5,000 फॉलोअर्स है, राइट, या 6,000 फॉलोअर्स है, वो ये पोस्टर बनाओ, आई एम सिलेक्टिंग 10 पर्सन इन 2023 जनवरी मंथ, जिन पे मैं अपना पूरा 2024 इन्वेस्ट करने वाला हूं, ठीक है। ये अपना एक पोस्टर बनाओ। अब इस पोस्टर का आपको भी फायदा होगा और आपकी डाउनलाइन को फायदा होगा, दोनों फायदे समझाता हूँ। आपको एज ए अपलाइन ये पोस्टर बनाना है और एक वीडियो कंटेंट देना है। वीडियो कंटेंट कैसा देना है, हेलो हाँ जी, आपने मेरे से प्लान देखा होगा या मेरी टीम से प्लान देखा होगा, और आपको ये चीज पता चल गई होगी, आपको एक पोस्टर शेयर किया गया है कि आई एम सिलेक्टिंग 60 पर्सन इन 2023 जनवरी मंथ, जिन पे मैं अपना पूरा 2023 इन्वेस्ट करने वाला हूँ, राइट। एंड आई नीड, मेरे को वो पर्सन चाहिए दोस्त जो स्मार्ट डिसीजन मेकर हो, क्विक डिसीजन मेकर हो, जो पापा पप्पू ना हो, मैं मुंह पे बोलता हूँ पापा पप्पू ना हो, ठीक है। सर मैं पापा को पूछ के बताता हूँ, मम्मा को पूछ के बताता हूँ, क्योंकि सपने तेरे हैं, ऐसे ही बोलता हूँ वीडियो में, सपने तेरे तो तेरे को पूरे करने हैं, सो मेक योर डिसीजन, ठीक है। अब ये वीडियो और ये पोस्टर मैंने अपनी टीम को सेंड कर दिया। अब ना ये चीज समझना, जो हमारे नए पर्सन होते हैं ना, उनको अर्जेंसी क्रिएट करना नहीं आता, साइन अप की अर्जेंसी भी क्रिएट करना नहीं आता। मानते हो ये चीज? यहाँ पे नए पर्सन भी बैठे होंगे, या जो अपलाइन बने हैं उनको डाउनलाइन से ये शिकायत आती होगी, सर फॉलो भी होता है सर, मगर मेरे को ना आता ही नहीं है सर, मैं साइन अप की बात कैसे करूं, पैसे की बात कैसे करूं। यार क्या लगेगा अगर मानसी 2 मिनट गोयल के बदले उसको ये चीज गाइड कर दे, गोयल को, कि गोयल साइन अप की अर्जेंसी मैं क्रिएट करके देती हूँ, आप मेरे पास बंदे को लाओ तो सही ना। अब गोहिल को फॉर एग्जाम्पल अगर यश को लाना है मानसी जी के पास, तो वो क्या बोलेगा, हाँ जी यश, अब ना मैं आपको मानसी मैम से बात कराने वाला हूँ, राइट, मैंने आपको पोस्टर शेयर कर दिया था डे 2 के बाद, मैंने आपको पोस्टर शेयर कर दिया था, राइट, पोस्टर शेयर कर दिया कि मानसी मैम 20 बंदों को सिलेक्ट करने वाली है, जिनको वो पर्सनली गाइड करने वाली है, और जिन पे वो पूरा अपना टाइम इन्वेस्ट करने वाले 2024 का। और अगर मानसी मैम से मेरे को वॉइस नोट आया या मैसेज आया कि यू आर रेडी टू गो, फ्री में आपको सिलेक्ट कर सकता, अगर आपके पास पैसा है भी तो भी मैं आपको सिलेक्ट नहीं कर सकता। समझ में आ रही है बात? क्या आपको लगता है मानसी घर आती हुई लक्ष्मी को मना करेगी? नहीं करेगी यार, ओब्वियसली बात है, ठीक है। अब गोहिल ने यश के दिमाग में क्या डाल दिया, मैम आपकी सिलेक्शन करेगी। यश अगर कहीं पे भी बैठा होगा ना, अगर वो सही में दिमाग वाला बंदा है, तो वो मानसी के साथ रेस्पेक्ट में बात करेगा। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। ओके, तो मानसी उसको सिंपल चीज में पूछेगी, ओके आपने डे टू वे टू देख लिया है ना, तो आपको पता होगा, सिंपल, ज्यादा बात नहीं करनी, आपको भी अपनी रेपो रखनी, मानसी मैम उसने बोला है यार, अगर आप गप्पे लगाने बैठ गए तो कहां की वैल्यू, गप्पे नहीं लड़ाने आपको एज अपना ही,
गप्पे नहीं लड़ाने। ओके तो आप, अच्छा आप यश हो, आपके बारे में गोहिल ने मुझे बताया था। ओके आपने डे 2 देख लिया, दैट्स ग्रेट, सब कुछ क्लियर हुआ, कोई ऐसा डाउट तो नहीं है? नो मैम कोई डाउट नहीं। ओके तो आपको डे 2 में एक सिंपल प्रोसेस बताया, 1500 से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, 1500 से आपकी रजिस्ट्रेशन होती है जर्नी पैक के लिए, और प्लस आप बिगनर ग्रुप में ऐड होते हो। प्लस आपको गोहिल ने ये चीज भी बताया होगा कि मैं स्पेशल 20 बंदों को ले रही हूँ, जिसमें से ऑलमोस्ट 10 तारीख तक मैंने 8 बंदे डन कर दिए, क्योंकि मैं ना भीड़ इकट्ठा नहीं करती, मैं क्वालिटी में बिलीव करती हूँ दोस्त। और मेरे को डिसीजन मेकर बंदा चाहिए, कोई डिसीजन मेकर, ऐसा नहीं कि पापा को पूछ के 10 दिन के बाद बताएगा, वैसे बंदों की लोड नहीं है, बहुत सारी भीड़ है, ठीक है ना। तो अगर आप सीरियस हो एंड डेफिनेटली करना चाहते हो तो मिलके रॉक कर सकते हैं, मिलके बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यश बोलेगा हाँ जी मैम डेफिनेटली करूंगा। ओके गोयल इज ए गुड पर्सन, करा दो स्टार्ट, सिंपल शॉर्ट वीडियो कॉल कट। इसके बाद रियल गेम स्टार्ट होता है। अब यश और गोहिल तो वीडियो कॉल पे कनेक्ट है ना, अब गोहिल को क्या बोलना है यश को, बस यार अब तेरा थम्स अप आना चाहिए मैम से, अगर थम्स अप आ गया ना फिर ही मैं तेरे को आगे का प्रोसेस बताऊंगा कैसे पेमेंट डालनी है। मैम क्या नेगेटिव बोलेगी? मैम तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव बोलेगी। अब मानसी का काम क्या है, गोयल को भेजना एक वॉइस नोट, हाँ जी गोयल यश बहुत अच्छा बंदा है, डेडिकेटेड बंदा है, मगर अगर डिसीजन जल्दी लेगा तो ही बात बन सकती है। गोयल को भेजा, गोयल को क्या करना है, फॉरवर्ड करना है यश को, गेम डाल, बस यही है गेम साइन अप का, अर्जेंसी से ही बोलते हैं। ये होती है राइट वे में अर्जेंसी करना, हैमरिंग नहीं करना, अर्जेंसी करना, अर्जेंसी करना। अब इसके बाद भी बहुत सारे आपके प्रोस्पेक्ट ऐसे भी होंगे जो बंदे आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे, जो बंदे आपका कॉल नहीं उठाएंगे, उसका मतलब ये भी नहीं है कि वो नेगेटिव है। ये चीज भी प्लीज दिमाग से निकाल दो प्लीज। अगर आपका बंदा फॉलो अप में, ऐड हिम इन ब्रॉडकास्ट लिस्ट, फॉलो अप जनवरी 2023, ठीक है। और उसमें भी कैटेगरी होगी, परवीन कुमार तगड़ा बंदा है, ये भाई आ सकता है, मगर इसको कोई डाउट है, सुरेश थोड़ा सा ढीला डाला है, ये मे भी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, राइट। अब सुरेश को क्या डाटा भेजना है और परवीन को क्या डाटा करना है, डाटा भेजना है, वो आपको एनालाइज करना आना चाहिए, ठीक है। डाटा आपका सिंपल सी चीज है, टेलीग्राम पेज पे भी होता है, राइट, या मेरे अकॉर्डिंग जहां से मैं डाटा लेता हूँ, कोई भी वीडियो जसप्रीत सर ने डाली मेरे को पसंद आ गई, डाउनलोडेड सेंड। कोई भी वीडियो इकबाल सर ने डाली, शायद डाल दिया कि भाई गर्लफ्रेंड के चक्कर में बैठोगे, मेरे को याद आ गया यार यश कोहली तो गर्लफ्रेंड के चक्कर में था, मैंने दे दी यश कोहली को वीडियो, ठीक है। कोई वीडियो इकबाल सर ने डाल दी, परवीन वो पेरेंट्स के रिलेटेड थी, मैं परवीन परवीन को भेज दी, सर पर्सन इरिटेट नहीं हो जाएगा? यार पर्सन इरिटेट हो जाएगा, वो आपका काम नहीं है यार, इरिटेट हो जाएगा, जिसको होना है वो हो जाए। मेरे अकॉर्डिंग आपको तब तक फॉलो अप लेना होता है जब तक बंदा आपको ब्लॉक ना कर दे, सिंपल सिंपल चीज है, एंड दिस इज रियलिटी, ठीक है ना। बंदा एक दिन में नहीं आता यार, कितने सारे लोग आप मुझे बताओ जो 2 दिन में यहाँ पे आए 2 सीसी कंप्लीट करके। क्वेश्चन क्या आया था, 2 सीसी कंप्लीट करने के बाद, डे 2 के बाद 2 सी दिखाया या बिगनर की ट्रेनिंग, यार अभी तो मैंने वही बोला यार, प्रॉपर प्रोसेस है। डे 1 दिखाओ, शॉर्ट फॉलोअप लो, डे 2 दिखाओ, पूरा फॉलोअप लो विदाउट टेलिंग 2 सीसी अमाउंट। उसके बाद अगर उसने साइन अप भी किया, अगर नहीं भी किया, 3 दिन की बिगनर ग्रुप की ट्रेनिंग लगाओ। अगर नहीं उसके बाद भी डिसीजन ले पाया, बंद कर दो ट्रेनिंग देना, फिर उसको कंटेंट बेचते जाओ, कंटेंट आप दे दो मगर ट्रेनिंग मत दो, क्योंकि फ्री की ना, फ्री की चीजें मत दिया करो, फिर आदत पड़ जाती है बंदे को, ठीक है ना। अगर बंदे ने साइन अप किया है, उसको 3 दिन के बाद 2 सीसी प्लान दिखाओ, फिर उसको लेवल अप सेशन दिखाओ। लेवल अप सेशन में कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आज का बंदों ने जिसने लेवल अप सेशन देखा, उनके दिमाग में घुस गया कि भाई 15 तारीख से पहले पहले करना है, फिर हमें इकबाल सर और जसप्रीत सर की पर्सनल मेंटोरशिप ट्रेनिंग मिलेगी, राइट। अब उसको तो आपको पता ही है क्या पिच करना है, 15 से पहले पहले कर, ट्राई करना है 15 से पहले पहले निकालने का। अब ये भी गलती नहीं करनी जिसका आज अपने लेवल ऑफ सेशन दिखा दिया और वो साइन अप में है और 16 तारीख को एक और लेवल ऑफ सेशन दिखा रहे हो, उसमें भी उसी बंदे को घुसा रहे हो, ये भी गलती नहीं करनी। समझ रहे हो बात को, इसका नेगेटिव इंपैक्ट बताता हूँ। जसप्रीत सर ने आज अनाउंसमेंट की, 15 तारीख तक जो बंदा स्टार्ट करेगा, 16 से उसको 30 डेज 30 मार्वलस ट्रेनिंग्स का मौका मिलेगा। जसप्रीत सर और इकबाल सर की 2 घंटे की वर्कशॉप का मौका मिलेगा।
अब उसको आपने 16 तारीख को फिर से लगवाया, उसने फिर से सुना 20 तारीख को ये पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम है, उसके सामने तो लीडर्स झूठे बन गए। समझ रहे हो बात को? तो जिसने एक बार लेवल अप सेशन लगाया ना, उसको दोबारा मत दिखाओ, बस हो गया, एक बार क्लोज द डील, हो गया, डन, इतना ही है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद आता है सेकेंडरी फॉलोअप, जो फाइनल चैप्टर है, वो है आपके व्हाट्सएप स्टेटस, आपके इंस्टाग्राम स्टेटस। अगर आपने उसको इंस्टाग्राम पे ऐड किया, मैं तो करता हूँ, मैं तो बनता को ठोक बजा के बोलता हूँ, भाई मैंने लिंक सेंड किया, लिंक पे क्लिक कर, फॉलो कर, मेरे को नोटिफिकेशन आएगी व्हाट्सएप पे, फिर मैं तेरे को फर्दर गाइड करूंगा। जब मुझे इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन आएगी, तूने मुझे फॉलो किया है, क्यों नहीं करेगा फॉलो भाई? क्यों नहीं करेगा फॉलो? इतना जो उसको सिखाया, इतनी चीजें जो सिखाई, आज नहीं आएगा, 1 साल के बाद आ जाएगा प्रोग्रेस देख के, कोई टेंशन नहीं है। इंस्टाग्राम पे तो ऐड ही है, डाटा बेचता जाऊंगा वहां। अब जो बंदा मुझे आज, इससे पहले 1 साल 2 साल पहले जो मुझे छोटी छोटी प्रॉपर्टीज में देखता था, वो जब मुझे आज 5 स्टार प्रॉपर्टीज में देखते हैं, उसके दिमाग में भी आता है ना, भाई इसको तो मैंने अपने सामने ग्रो होते हुए देखा है। ये बंदा तो वो छपरी रेस्टोरेंट्स में जाता था, आज ये 5 स्टार प्रॉपर्टी में स्टे करता है। उसके दिमाग में भी आता है ना ये चीज। टाइम आपकी चेंज कब दिखती है? जब आपके रियलिटी में कुछ चेंज हुआ है, पर्सनैलिटी में कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। सो आई थिंक मेरी तरफ से इतना ही था, और जो चीजें मैंने आपको गाइड की है दोस्तों, उस पे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। मैंने आपको डेप्थ में फॉलो अप नहीं समझाया, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग कल जो सुखविंदर भाई की ट्रेनिंग थी, दैट वाज द बेस्ट ट्रेनिंग। उन्होंने डेप्थ में चीजें समझाई, मैंने आपको सिर्फ टिप्स एंड पॉइंट्स दिए हैं, एज ए लीडर भी, एज ए डाउनलाइन भी। हाँ, एक चीज और, अगर आप डाउनलाइन हो और आप अपलाइन के साथ थर्ड पार्टी करा रहे हो, और आप अपलाइन की प्रोफाइल शेयर नहीं कर रहे, तो आपसे बड़ा नालायक कोई नहीं, ये बात समझ लो। अगर आप अपलाइन की अच्छे से हाइप क्रिएट नहीं करे, आप बोल रहे हो मुझे ऐसा है, आ जाओ थर्ड पार्टी पे, करा दी थर्ड पार्टी, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। अब मुझे बताओ, अगर यश है, परवीन है, ये एक ही ग्रुप में सारे के सारे, इन सभी ने, किसी बंदे ने 3 एएस बनाए, किसी बंदे ने 2 एएस बनाए, उसको रिप्रेजेंट करो ना भाई, इसने पिछले मंथ ऑनलाइन सिस्टम में 10 दिन में 2 एएस बना ली, 5 दिन में 2 एएस बना लिया, तगड़ा बंदा है ये, इसके साथ तेरी बात कराने रहा हूँ। रिप्रेजेंट कैसे करते हो बंदे को, वो चीज मैटर करता है। और एक दूसरे की ना हेल्प किया करो, हेल्प किया करो हर एक चीज में। देखो, अब यहाँ पे मैं एक चीज मानता हूँ, मेरे पास ऐसे लोग आते, सर थर्ड पार्टी करानी है। कहाँ से सर? बंदा राजस्थान से है। भाई प्रेफर करो राजस्थान के बंदे को, ये नहीं कि आपको जो बंदा यहाँ पे बोल रहा है उसमें स्किल्स अच्छे हैं, नहीं, हमारे पास बहुत तगड़े तगड़े लीडर्स हैं, बहुत ही तगड़े तगड़े लीडर्स हैं। प्रेफर करो उसके स्टेट वाले बंदे से, अपलाइन से प्रेफर करो, ठीक है। और सबसे एंड में एक ही चीज बताऊंगा, आपको रात से पहले पता होना चाहिए कि कल सुबह आपको क्या काम करना है। टू डू लिस्ट अपना बनाया करो, कल कितनी कॉलिंग करनी है। देखो, आज मेरे को कॉलिंग नहीं करनी थी, आज मैंने पूरा किया था कि मेरे को अपनी टीम को डेडिकेट करना है, पूरा दिन अपनी टीम के साथ बात करनी है। मैंने अपने पुराने बंदों को उठाया, जगाया, ठीक है। और मैंने क्या किया, 2 CC इनको डे 2 के लिए इनवाइट किया, ठीक है। सेकंड चीज मैंने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा पर्सन के थर्ड पार्टीज कराई अपनी टीम से। अच्छा रिजल्ट निकला, 4-5 एएस साइन अप निकल गए, सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब कल मेरा कॉलिंग का पैटर्न है, कल मेरे को देने हैं 20 प्लान, दिमाग में सेट हो गया, 20 प्लान देने कल। अब 20 प्लान के लिए मुझे सुबह 9 बजे उठना है ना। तो ये चीजें प्लान आउट किया करो। सो मेरी तरफ से दोस्तों इतना ही था। अगर आपने कुछ चीजें सीखी होगी तो इम्प्लीमेंट करो उन चीजों को, एंड डेफिनेटली बहुत ही अच्छी शुरुआत हो चुकी है 2024 की। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऊपर वाला हम सबको हर एक चीज जो हम लाइफ में चाहते हैं, है ना, वो मकसद जो भी चीज है, वो हम पूरा करें, अपने सपने, अपने माँ बाप के सपने, ठीक है। सो अगर यहाँ पे जसप्रीत सर है, या मैं मीटिंग सर एंड कर दूं? सर आप सुन पा रहे हो सर? कि आई थिंक जसप्रीत सर नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों लग जाओ काम पे, एंड मेहनत करो पूरी की पूरी, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।